कि कोई भी संस्थान स्थान नहीं देता है, तो वर्किंग पीरियड है या नॉन वर्किंग पीरियड है, यह भी तो देखना पड़ेगा। पूरे देश में कोई भी लोग संवैधानिक ढंग से कहीं भी रैली करने के लिए जो है स्वतंत्र है। आयोजक उनके मना किए होंगे जो भाई साहब यहाँ पर जो है भीड़ नहीं जुटेगी और यह आरोप भाजपा पर लगा दिया जाए। 2047 तक इतिहास रचेंगे और हजारों वर्षों की जो भी पीड़ा है उस पीड़ा को समाप्त कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस में रैली करने जा रहे थे, किसी कारणवश रैली को स्थगित कर दिया गया। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, इसको देखते हुए बीजेपी अपना रौब जमाती है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के रैली को होने नहीं देना चाहती है। इस वजह से नीतीश कुमार की रैली को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जगह ही नहीं दिया गया। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया वहां पर प्रशासन के द्वारा, और जिसके बाद कहीं ना कहीं जगह देने से सीधा मना कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए रोसड़ा विधायक बीजेपी से वीरेंद्र पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं, अब नीतीश कुमार के मंत्री नेता आरोप लगा रहे बीजेपी पर, कह रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं बीजेपी के नेता मंत्री उत्तर प्रदेश में, रैली करने देने से रोक रहे हैं हमें। अब देखिए, कोई भी संस्थान स्थान नहीं देता है, तो वर्किंग पीरियड है या नॉन वर्किंग पीरियड है, यह भी तो देखना पड़ेगा। और कोई भी कॉलेज, महाविद्यालय, स्कूल जो है, जिस समय जो है कक्षा चल रही है, विद्यालय का कामकाज चल रहा है, उस समय तो आवंटन नहीं होता है। रही बात रैली की बात, तो पूरे देश में कोई भी लोग संवैधानिक ढंग से कहीं भी रैली करने के लिए जो है स्वतंत्र है। हाँ, आपसी थोड़ा कमजोरी रहती है, जो हमारी भीड़ नहीं जुटेगी तो आयोजक जो है निरस्त करा देते हैं और विपक्ष पर जो है यह आरोप लगा देते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता घट रही है, तो घबराहट के कारण स्वतः जो है आयोजक उनके मना किए होंगे जो भाई साहब यहाँ पर जो है भीड़ नहीं जुटेगी और यह आरोप भाजपा पर लगा दिया जाए। आरोप लगाया, हाँ, जो आरोप। अब इससे पहले भी हम लोग भी मान लीजिए बिहार में हो या पूरे देश में, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी उस समय भी हम कई प्रदेशों में जो है रैली का आयोजन करते थे और कर भी रहे। हाँ, सरकार वहाँ उदासीनता बरतती है तो कुछ न कुछ दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है, जैसा कि हुंकार रैली 2013 में जो है बिहार में हम लोग किए थे। अभी तक गांधी मैदान में जैसा कहा गया, संपूर्ण क्रांति के बाद कोई विशालतम रैली हुआ है तो हुंकार रैली हुआ है, जिसमें मोटा मोटी 8 लाख से ऊपर लोगों की भागीदारी हुई थी। लोकप्रियता की बात आपने वीरेंद्र पासवान जी की। ऐसे में जिस तरीके से आपकी बीते दिनों अम्बेडकर समागम किया गया था या फिर पान महासम्मेलन किया गया था, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जदयू के नेता नीरज कुमार वो कह रहे हैं कि उनके रैली में तो भीड़ ही नहीं जुटी। ऐसे में हमने भीम संसद किया, झांकी तो देखा ही होगा आपने। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही रैली होगी। अगर आप देखें, कहने के लिए सब लोग कुछ भी कहते रहते हैं। बारिश हो रही थी जी, और बारिश के मौसम में भी अम्बेडकर समागम में जो है लोगों की जो भागीदारी हुई वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ढेर सारे लोग आए थे और बारिश नहीं होती तो हम समझते हैं मिलर स्कूल जो है छोटा पड़ जाता। जी, सब कई आवास है, हमारे 14-15 माननीय विधायक के आवास पर जो 1200-1300 लोग की अथी जो है भीड़ जुटी हुई थी। सब लोग वहाँ से आकर के जो है, ठंड का महीना था, बारिश। लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी वाले लोग डर गए हैं नीतीश कुमार की लोकप्रियता से 24 चुनाव को देखते हुए। हमारा स्वर्णिम इतिहास चल रहा है जी। 24 में भी इतिहास रचिएगा। 2047 तक इतिहास रचेंगे और हजारों वर्षों की जो भी पीड़ा है उस पीड़ा को समाप्त कर देंगे। और आने वाला युग जो है, अपना ही देश नहीं, पूरी दुनिया में जो है अब भारतवर्ष का युग होगा, और जैसा कि दिख रहा है। देखिए, इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं रच देंगे बीजेपी के लोग, ऐसे में वीरेंद्र पासवान का दावा है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र पासवान रोसड़ा से विधायक है, ऐसे में जमकर निशाना साध रहे थे INDIA गठबंधन पर। तो वहीं नीतीश कुमार के रैली को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर कॉलेज के लोगों ने जगह नहीं दी तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं, और यह आरोप जो है झूठा आरोप है। ऐसे में कॉलेज जब चलता है उस वक्त कैसे कॉलेज के प्रशासनिक लोग जो है वो कॉलेज का स्थान दे देंगे। ऐसे में झूठी लोकप्रियता के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं रैली करते हुए नजर आते हैं, और जिसको देखते हुए नीतीश कुमार डर गए कि भीड़ नहीं जुटेगी और रैली फ्लॉप हो जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं रैली को कैंसिल कर लिया उन्होंने और आरोप बीजेपी पर मर दिया। तो वहीं वीरेंद्र पासवान का क्या कुछ कहना आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।